अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आदिल महमूद है और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। नाजरीन, ये पहली ईद है जिसमें हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। पूरे रमज़ान में हम मस्जिदों में जाके इबादत नहीं कर पाए। कोरोना वायरस की वबा ने हम सबको गमगीन कर दिया और साथ ही साथ ईद से चंद दिन पहले तैयारे हादसे ने हमें मज़ीद गमगीन कर दिया। फलाही अदारों की तरफ से बहुत बढ़ चढ़ के काम किया गया और लोगों ने राशन बांटे रमज़ान के अंदर, और साथ में तैयारा हादसे में जो इमदाद की गई ईदी की तरफ से और इसके अलावा बाकी इदारों की तरफ से, वो काबिल तारीफ़ है। हम जिंदा कौम हैं, ये हमने साबित करके दिखा दिया। हम जिंदा कौम हैं और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमने गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। 45 साल से ज़ायद वो रियाद में मुकीम हैं, 25 साल से ज़ायद वो तालीम व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक है और उनसे बात करके हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं दावत देता हूँ आज की हमारी गेस्ट शहनाज अख्तर कुरैशी साहिबा को। जी शहनाज साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र एहसान है, खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप सबको भी खैरियत से रखे। आमीन। आपको सबसे पहले ईद मुबारक और उम्मीद करता हूँ आपकी ईद ठीक गुजर रही होगी। घर पे हैं आप, सभी घर पर हैं, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? देखो बेटे, ईद तो ज़ाहिर है हमारी सुन्नत है, 30 रोज़े रखे हैं, उसका अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, तो उसकी तो एक रूहानी खुशी हर मुसलमान को होती है। लेकिन अब जैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात गुजर रहे हैं, हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से परेशानी है। और फिर अब कराची में एक PIA का जो हादसा हुआ, उसका भी बहुत अफसोस है। मैं अपने सारे अहले वतन के साथ तहे दिल से शामिल हूँ और जिनको जो चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आइंदा कल्ला कभी ऐसे हादसे से हमें दो चार ना करे। आमीन आमीन। मैं बस ये साथ में एक और चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि आज के जो शो का उन्वान है वो ये है कि हम जिंदा कौम हैं, और जो ज़िंदा कौम होती हैं वो ज़िंदा जब उन पे परेशानी आती हैं तो उनसे लड़ती हैं, उनका मुकाबला करती हैं। और इसी में आपने भी कुछ जिस तरह आपने बहुत सारे मौक़ों पे लिखा है, आपने कश्मीर डे के हवाले से कश्मीर के ऊपर लिखा, फिर ख़त्म नबूवत पे लिखा, और इसी तरह कोरोना की जो सूरत हाल है इस पे भी आपने लिखा। एक नज़म आपने लिखी है, वो आप सुनाना चाहेंगी या उस पर कुछ थोड़ा डिटेल में बता दें पहले? बस बेटे, नज़म क्या है, एक पैगाम है अपनी कौम के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरा तो कलम जब उठता है उसका प्लेटफॉर्म है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। तो जो भी हालात हाज़िरा होते हैं और मेरे जो एहसासात होते हैं, मैं उनको कलमबंद करने की कोशिश करती हूँ। मेरे अपने लोगों की, मेरे दोस्तों की, और यहाँ पे बहुत सी हमारी जो बने हुए हैं अदब के गहवारे, उनके साथ ये है कि वो वज़ीराई करते हैं तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। तो ये मैंने कुछ लिखा कि हम जिंदा कौम हैं। ऐ पाक कौम तूने, शुरू करती हूँ। ऐ पाक कौम तूने अपने, ऐ पाक कौम तूने हर महाज पे दुश्मन को दी है शिकस्त। ऐ पाक कौम तूने हर महाज पे दुश्मन को दी है शिकस्त। अब कोरोना को भी मिटाने के लिए दिखा अपनी पेशरफ। हम हैं खुशकिस्मत, हम हैं खुशकिस्मत, पेश नजर है मोहम्मद की शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हैं खुशकिस्मत, पेश नजर है मोहम्मद की शरीयत। प्यारे नबी ने अपने घर को मस्जिद बनाया था, प्यारे नबी ने अपने घर को मस्जिद बनाया था। आज हर मुस्लिम को ये फर्ज निभाना होगा। आज हर मुस्लिम को ये फर्ज निभाना होगा, अपने घर को और अहले खाना को कोरोना से लड़ना सिखाना होगा। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। मुस्लिम तू है बड़ा ही खुशकिस्मत, मुस्लिम तू है बड़ा ही खुशकिस्मत, पेश नजर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। प्यारे नबी ने जिंदगी का कोई गोशा न छोड़ा था, प्यारे नबी ने जिंदगी का कोई गोशा न छोड़ा था। उम्मीद का दामन कभी हाथों से न छोड़ा था। सिखाया घर को कैसे जन्नत बनाना होगा, सिखाया घर को कैसे जन्नत बनाना होगा। अपने घर को तहारत और पाकीज़गी का नमूना बनाना होगा।
इंसान कभी महदूद नहीं होता चार दीवारी, इंसान कभी महदूद नहीं होता चार दीवारी में, हद मुकर्रर नहीं अक्ल शकूर की राहदारी में। माशाल्लाह, बहुत खूब लिखा आपने, और यकीनन इसको सुनने के बाद लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे इन बातों से जो आपने लिखा है। जी, बस यही है, जो घुटन है सबके दिलों में, एक नाउम्मीदी है, थोड़ी कोशिश की है कि इस चीज को कम किया जाए। इंसान भूल गया था अपनी हकीकत को, इंसान भूल गया था अपनी हकीकत को, निजात है दोहराया जाए प्यारे नबी की सुन्नत को। रब चाहता है तुम्हें 70 माओं से ज्यादा, रब चाहता है तुम्हें 70 माओं से ज्यादा, इस बख्शिश के बाद बोलो क्या है इरादा। माशाल्लाह। ऐ पाक कौम तू नाज़ा है अल्लाह की इस सआदत पर, पाक कौम नाज़ा है अल्लाह की इस सआदत पर, शहनाज को यकीन है इमरान खान की क़यादत पर। माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाब करे। आमीन। इंशाल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए, और जिस तरह की वबा ये पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस वबा से भी बचाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। बेटे इंशाल्लाह बेटे, आप जैसे बच्चे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका खलूस है, तो अल्लाह ताला नियतों को देखता है और ज़रूर उसका फल देता है। अच्छा, माशाल्लाह से आप रियाद में 45 साल से हैं, तो ये 45 साल की जर्नी आपकी कैसी रही? आप क्या फ़ील किया आपने परदेश में रहते हुए? यार ठीक है, भाई वही बात है जो इफ्तिखार आरिफ का ही शायद शेर है कि मैं भी जिंदा हूँ इसी इम्कान के साथ, मैं भी जिंदा हूँ इसी इम्कान के साथ, मेरा दिल धड़क रहा है पाकिस्तान के साथ। तो बेटा अपने वतन की याद भी आती है और वहाँ से हर वक्त मुंसलिक भी रहते हैं। जाहिर है यहाँ पर माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी अच्छी जिंदगी दी, घर है, बच्चे हैं, बच्चों ने यहीं परवरिश पाई, तालीम पाई, और माशाल्लाह वो यहाँ पर वो लोग भी सेट हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। मगर जाहिर है हम जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ हमारी तालीम और तरबियत हुई, और मैं तुम्हें बताऊँ मेरी तालीम और तरबियत में ड्रामा नवीस मोहतरमा हसीना मोइन साहिबा का बड़ा हिस्सा है। वो मेरे स्कूल में जो थी हेड मिस्ट्रेस थी, और मैं बस उनकी एक अच्छी शागिर्द थी, और उनकी एक खास नजर करम मुझ पे थी। तो बहुत सारी चीजों में हमने उनसे सीखा और जाना, तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है जी। ठीक। माशाल्लाह से आप 25 साल पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाती रही हैं। आपने जो तालीम दी है बच्चों को, 25 साल का अरसा आपने जो गुजारा स्कूल के अंदर, वो कैसा रहा? देखिए मैंने माशाल्लाह बच्चों की मतलब तालीम के साथ हमने तरबियत भी की है अपने बच्चों की। अल्लाह ताला ने हमें ये जो फ़र्ज़ दिया था, इसको हमने इस तरह निभाया बेटा कि हम सिर्फ क्लास में जाके बच्चों को लेसन जो था वो पढ़ा दिया और उसके सवाल जवाब करा दिए, यहीं तक महदूद नहीं था। हमारी नज़र में हमारा हर शागिर्द एक हीरा था जिसे हमें तराशना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में मेरी जो स्टूडेंट्स थी ना, उनमें मुझे जो बच्चियां कोई नजर आती थी कि बच्ची तकरीर कर सकती है, तो उनको तकरीरें लिख के देना और उनको समझाना किस तरह से बेटे आप करेंगी। और हमारा स्कूल जो था ना बेटे, ये परदेश में समझिए हमने इसको एक अपने लिए छोटा सा पाकिस्तान बना लिया था। हमारे स्कूल में सारी सरगर्मियाँ होती माशाल्लाह बेटे, हम यहाँ पे तकारीर भी कराते थे, यहाँ कुछ कॉम्पिटिशन भी होते थे हमारे, और हम अपने बच्चों को खेलों से भी तरबियत देते थे। तो हर मैदान में हमें स्कूल जाने के बाद वक्त का पता ही नहीं चलता था। रेगुलर क्लासेस लेने के बाद जो हमारे फ्री पीरियड या ब्रेक वगैरह होती थी, तो वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हिसाब से बच्चों की तरबियत में गुजर जाता था। पाकिस्तान में होने वाला कोई भी नहीं, जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी फरवरी में यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, तो मार्च में 23 मार्च मनाया जा रहा है, फिर 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं, फिर इकबाल डे आ गया, फिर वो दिसंबर में कायदे आज़म के लिए दिन मनाया जा रहा है। तो माशाल्लाह बहुत भरपूर था बच्चों को, मतलब, और उसके बावजूद हमारे स्कूल के बच्चे माशाल्लाह बोर्ड में अच्छी पोजीशन लेते थे, अच्छे नंबर लेते थे।
اچھا، ماشاءاللہ سے آپ نے جس طریقے سے بتایا پاکستان سے دور رہ کے بھی آپ پاکستان کی جو ہماری سب کلچر ہے اس کو بھولنے نہیں دیتی تھی. ابھی آپ کی اسٹوڈنٹ سے، اپنی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے کبھی؟ ریاض میں کبھی آپ گئی ہوں کہیں پہ اور ملاقات ہو گئی ہو؟ اکثر ہوتی ہے ملاقات. یہاں تک کہ میں کینیڈا گئی تو کینیڈا کے جو ٹورانٹو کے ایئرپورٹ پہ مجھے اپنی اسٹوڈنٹ ملی. تو ملاقات تو ہوتی رہتی ہے. اللہ بچوں کو بھی خوش رکھے اور ہمیں بھی اللہ زندگی دے، تو ملاقات ہوتی رہتی ہے اکثر اسٹوڈنٹ سے اپنے ہمارے. جی جی، ماشاءاللہ سے یہ جو آن لائن یہ طریقہ ہے، مطلب یہ جو ویڈیو کالنگ ہے، جس طریقے سے آج آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہوں گی وہ آپ کا میسیج، آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کی وہ جو پرانی جس طریقے سے ان کو اپنی مس یاد آ جائیں گی اور وہ ڈیفینیٹلی وہ پرانی یادیں ان کو ریکال ہوں گی. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب جس طرح موجودہ لاک ڈاؤن ہے کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے بچے اسکول میں نہیں جا پا رہے، تو آن لائن تعلیم کی طرف رجحان جا رہا ہے. آپ کیا کہتی ہیں بحیثیت ٹیچر، آن لائن تعلیم زیادہ بہتر ہے یا پھر اسکولوں میں جا کے ہی تعلیم حاصل کرنا بہتر ہے؟ میں سمجھتی ہوں بیٹا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. فطرت جو ہے وقتی طور پر یہ سب کچھ آیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. دنیا جو ہے اپنے نارمل حالات میں آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ گھر تک تو محدود رہ کے بچے جو ہے وہ تربیت حاصل نہیں کر سکتے جو ایک اسکول کا ماحول فراہم کرتا ہے. اسکول کا ماحول ان کو مقابلہ، آگے آنا، اپنی شخصیت کو پہچاننا، دوسروں سے کیسے ملنا اور اپنے آپ کو کیسے ہم اپنے آگے جا کے ہم آپ کو پروجیکٹ کر سکیں گے، یہ بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. میرے اپنے ماشاءاللہ خود 6 بچے ہیں اور میں ظاہر ہے میں کیا ان کو میں گھر میں نہیں پڑھا سکتی تھی، میں پڑھا سکتی تھی، مگر ظاہر ہے ہم نے ان کو اسکولوں میں بھیجا اور اسی امید سے بھیجا کہ وہ ان کی جو شخصیت ہے وہ اسی مرحلے سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ جاگر ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ بیٹا تو ہمارے ساتھ کچھ دنوں پہلے کیا ماحول ہوا پاکستان کا کہ ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے بعد جا نماز میں بیٹھ جاتی تھی اور نفل مانتی تھی کہ یا اللہ میرا بچہ خیریت سے واپس آ جائے. تو یا اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو اور ہمارے لوگوں کو وہ نظام دے کہ ایسے بدکار لوگ جنہوں نے ہمارے ماحول کو اتنا خطرناک بنا دیا ہے ان کو وہی بات ہے کہ ایسی سزائیں ملے جو کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارے قانون کے مطابق بھی ہو جائے وہ ساری سزائیں کہ پھر کوئی ایسا سر نہ اٹھے. تو لیکن بات یہ ہے گھر بیٹھ کر اس طرح آن لائن پڑھنا، میرا خود پوتا پوتی اور نواسا نواسی اب اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. لیکن مجھے تو یہ چیز مطلب یہ میرے دل کو یہ اس چیز سے اطمینان حاصل نہیں ہے. ایک تو دعا ہے کہ اللہ یہ سارے خطرات دور کر دے بیماری کے اور ہمارے ماحول کے اور خطرناک لوگوں کے، اور دوسری یہ کہ سارا جو ہے پھر سب ایسے ہی پلٹ آئے. تو اسکول ہونا تو بہت ضروری ہے. یہ نظام جو ہے نظام تعلیم ہمارا یہ اس کے ساتھ، لیکن بڑا اچھا اقدام ہوا یہ کہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہیں ہوا اور جو بچے تعلیم سے یعنی ہوتا تھا کہ بھئی بالکل وہ کٹ آف ہو جاتے، وہ نہیں ہوا اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اور ایک تجربہ ہوا کہ ایسے موقعوں پر اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک مسلسل طور پر یا ایسے اختیار نہیں کیا جا سکتا. میری تو ذاتی یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حالات بہتر کرے اور پھر ہم اپنے پچھلے نظام کی طرف لوٹ جائیں. یقیناً آپ کی اسٹوڈنٹس بھی یہ شو دیکھ رہی ہوں گی، لاسٹ میں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ یہی بات ہے بیٹے، میں نے جیسے آپ سے کہا نا، میں نے اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ہیرا سمجھا اور اس کو تراشا، اور میں دیکھ رہی ہوں آج دنیا آسمان پہ وہ ستارے کہیں کہیں جگمگا رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ نور عطا کرے، علم کا نور عطا کرے اور دین کی سمجھ دے اور انشاءاللہ سب بہت زیادہ ترقی کرے. شہناز صاحبہ بہت شکریہ آپ کا شو پہ آنے کے لیے، آپ نے ایک ٹائم دیا اور ہمیں بہت کچھ آپ کی باتوں سے سیکھنے کو ملا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان ہو بیٹا آپ کا.